में कारोबार एक्सपायरी का दिन 25,019 के लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक 550 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है, तो निफ्टी बैंक ने एक अपना ही ट्रेंड रचा हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ी सी नेक टू नेक है। हल्का सा बढ़ने वाले शेयर आगे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा मिड कैप्स में क्योंकि ऊपरी लेवल से फिर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, तो वो इंडेक्स करीब करीब 200 पॉइंट नीचे। ये है अब तक की स्थिति। एक तरफ ऑफ कोर्स रतन टाटा के जाने का गम है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में बिजनेस एज यूजुअल। वीरू, मैं देख रही थी कि टाटा ग्रुप कंपनियों में क्या हो रहा है, हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन ये पूरा ग्रुप एक टेस्टमेंट रहा है रतन टाटा की विजनरी लीडरशिप का। एक लॉन्ग टर्म जो थिंकर थे, जो बड़ा सोचते थे, और बड़ी बड़ी चीज़ें ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप में उनकी अंडर हुई हैं। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट्स, बाजार की स्थिति कैसी और क्या करना चाहिए आज एक्सपायरी के दिन? देखिए हर्षदा, में एक गुड आफ्टरनून सबसे पहले, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो क्लोजिंग है वो ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहे। देखिए हर्षदा, दो चीज़ें थी आज। कल निफ्टी बैंक अपने रेस्ट्रिक्टेड जोन में रहा एक्सपायरी के, ऑल्दो पॉलिसी उनके फेवर में थी, लेकिन निफ्टी बैंक ने आज अपना काम बखूबी कर दिया। मॉर्निंग में जो, हालांकि मैं ट्वीट पर डाला था हर्षदा, बात तो हम नहीं कर पाए थे ट्रेड्स पे, कि निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है क्योंकि इसने 100 EMA को पहले रीगेन किया था, 100 EMA के ऊपर स्टेबल था। अप्रोच यही थी कि बाय डिप्स टुवर्ड्स 51,000। 51,000 क्या है, ये मोर और लेस पुट राइटर्स का जोन है, और साथ ही साथ ये है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद 335 पे आपका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, एंड द मूवमेंट यू विल क्रॉस 530, 51530 ऑन द हायर साइड, आप 680 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी ने अपना ट्रेड बखूबी दे दिया। अब मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ, पर जो अभी भी क्लस्टर खुला हुआ है वो है 787 का निफ्टी बैंक पे। क्यों? दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी जब आप 100 EMA की ट्रैजेक्टरी पर एक बेस बनाने के बाद पुल बैक देते हैं, तो अल्टीमेट और लेजिटिमेट टेस्ट आपका जो होता है वो 50 EMA की रेंज में होता है। सो क्लियरली अभी 50 EMA तक का रास्ता कभी भी खुला है, एंड थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक जो आज इस पुल बैक को फाइनेंस कर रहा है और स्पॉन्सर कर रहा है। मैं क्लोजिंग में किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको जरा निफ्टी के ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाता हूँ। आज निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? निफ्टी कर रहा है 25,000 पे ऑप्शन बेस पे। निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? निफ्टी ट्रेड कर रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। और एक और चीज़, इसको ऑप्शन राइटर्स ने, कॉल्स और पुट्स राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, मतलब जिसे कहते हैं ना, एकदम खींच के एक छोटे से रेस्ट्रिक्टेड जोन में बिठाया हुआ है। लुक एट 25,000 कॉल ऑप्शन आउट ऑफ 2.86 CR, 2.25 करोड़ तो कॉल आज जुड़ी है, एंड सेम इज द केस विद पुट ऑप्शन, 3 करोड़ पुट आज जुड़ी हैं। मेरी निगाहें कहाँ हैं? अगर मुझे रिस्क लेना है आज इस क्लोजिंग में फॉर ए लॉन्ग ट्रेड, मैं लूंगा निफ्टी पे। पूछे क्यों? मुझे को लगता है एक फैक्टर जो कि क्लोजिंग में बुल्स के फेवर में जा सकता है पॉसिबली, बट दिस स्ट्रेटेजी इज कंप्लीटली फॉर रिस्क टेकर्स जो जोखिम लेना चाहते हैं। निफ्टी आईटी लेके आइए 42,160। निफ्टी आईटी है एग्जैक्टली इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और अगर इसने यहां से पुल बैक जनरेट किया 42167 से, तो ये पुल बैक आपको इस क्लोजिंग में चौंका भी सकता है। दैट्स एग्जैक्टली वही ट्रेजेक्टरी जहां से ये बार बार पुल बैक देता है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, बट ये 10 EMA की ट्रेजेक्टरी है। यहां से निफ्टी आईटी एक पुल बैक जनरेट करके एटलीस्ट निफ्टी को एक पुश दे सकता है। तो आप हर्षदा, निफ्टी बैंक का ट्रेड हो चुका है, 200 पॉइंट और बाकी हैं, बट मैं निफ्टी पर बेट करूंगा लॉन्ग साइड पे। अब आप चाहे वो कल अगले हफ्ते की कॉल लीजिए या फिर निफ्टी पे लॉन्ग हो जाइए, बट मैं यहां से करीब करीब निफ्टी पे 140, मतलब 25,140 से 25,160 तक का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी पे। बट आज के ऑप्शंस के थ्रू नहीं, आपके पास टाइम वैल्यू नहीं है, अगले हफ्ते के या फिर फ्यूचर्स के जरिए। बट 25,150, 25,160 की ट्रेजेक्टरी, और उसको फाइनेंस करेगा, उसको स्पॉन्सर करेगा निफ्टी आईटी। लेवल है 42,700, 42,560, 42,700, कुछ भी हो सकता है। हर्षदा, तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट की तस्वीर। निफ्टी आईटी